हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे दो झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है। व्यक्ति द्वारा बनाए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मुख्य अवधारणा। तो देखो भाई, हमें प्रश्न में क्या क्या, एक दौड़ पथ है जिसमें एक व्यक्ति है, दो झंडा चौकियों से जो उसकी दूरियों का योग है वो हमेशा सदैव अचर रहता है। और जब किसी दो निश्चित बिंदुओं से किसी बिंदु निश्चित दूरी का योग है वो अचर रहता है, तो वो एक दीर्घवृत्त होता है। और दीर्घवृत्त होता है तो दीर्घवृत्त की समीकरण होती है हमारी एक्स की घात 2/a की घात 2 प्लस वाई की घात 2/b की घात 2 बराबर 1। इस स्थिति में हमारा जो दीर्घ अक्ष होता है वो होता है हमारा एक्स एक्स। तो यहाँ आप देखो भाई, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो प्रश्न में दिया गया है कि दो झंडा चौकियों की दूरियां। तो हम पहले सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो यहाँ हमारे इस पे ये दो झंडा चौकियां, जैसे ये हमारा ए है और ये हमारी बी है। तो इसकी यहाँ एक व्यक्ति है जिसकी स्थिति है पी पे व्यक्ति की, तो एक्स कोमा वाई। तो वो क्या, यहाँ से देख इन दोनों बिंदुओं से जो इसका दूरियों का योग है वो हमें 10 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे हम पी ए प्लस पी बी बराबर है 10। तो ये जो हमारे दीर्घवृत्त में जो किस पथ पे स्थित व्यक्ति की जो दूरियों का योग है वो सदैव ये अचर दूरी है, वो हमेशा दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होती है। तो हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर होती है 2a। तो ये जो एचर दूरी है जो हमेशा एचर रहती है वो हमारी इस दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होगी। तो 2a बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 10/2। तो 10 में 2 का भाग देंगे तो a बराबर आ गया हमारा 5। और ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से झंडा चौकियों के बीच की जो दूरी होती है वो हम c से दर्शाते हैं। तो यहाँ भी ये दूरी भी c होगी और ये दूरी भी c होगी। तो हमारे दोनों झंडा चौकियों के बीच की दूरी जिसे हम ए बी से लिखेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा c प्लस सी। तो ए बी बराबर हमारे आ जाएगा 2c, जो कि हमारे पास 8 मीटर है। तो यहाँ से आ गया 2c बराबर 8। यहाँ से c बराबर आ जाएगा 8/2। तो c का मान आ जाएगा हमारे पास 4। क्योंकि हम जानते हैं c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो c का मान 4 है। तो 4 की घात 2 बराबर हमारे पास a का मान है 5। तो 5 की घात 2 माइनस b की घात 2। तो 4 की घात 2 16 हो गया बराबर 5 की घात 2 25 माइनस b की घात 2। तो माइनस b की घात 2 है बराबर से दूसरी तरफ आएगी तो बाई तरफ आके ये b की घात 2 हो जाएगा बराबर 25 प्लस का 16। बाई तरफ से दाई तरफ आएगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा b की घात 2 बराबर है 9। तो वर्गमूल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो a और b के मान आ चुके हैं। तो अब हम a और b के मान जो हमारी ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की घात 2/5 की घात 2 प्लस y की घात 2/3 की घात 2 बराबर है 1। तो x की घात 2/25 प्लस y की घात 2/9 बराबर है 1। तो जो हमारा व्यक्ति के दौड़ने के पथ का जो समीकरण है वो होगा x की घात 2/25 प्लस y की घात 2/9 बराबर 1। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।